trophy from Shahzad Ahmed.
special evening. Team Sadbhavana against Team Raipur Royals. And it is Sheikh Fahim. One of the most elegant, one of the most classical all-time favorite batsmen taking the center stage. On the other hand, it's right arm round the wicket. बहुत अच्छी गेंदबाजी, जैंट पर्सनालिटी, बड़ा शॉट जरूर प्रयास कर रहे हैं और पिछला टूर्नामेंट काफी अच्छा गया है शेख फहीम का। अपनी टीम के लिए वैल्यूएबल रन्स जोड़े थे, लेकिन ये नया दिन, नया आगाज। निहाल सारथी, फंबल में हल्का सा डिस्टरबेंस हुआ था, इसीलिए फिर से अपने रनअप पे वापस जाते हुए विक्ट्री कप सीजन 2 यू आर वाचिंग लेडीज एंड जेंटलमैन ऑल द वे फ्रॉम सुभाष स्टेडियम। सिर्फ ऊंची मिड ऑफ के हाथों में एक सुरक्षित कैच, कैप्टन की वापसी। रायपुर रॉयल्स रॉयल परफॉर्मेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने पहले ओवर में टीम के कैप्टन को चलता किया है। दैट टेल्स यू द स्टोरी कि आज आप पूरी रणनीतियों के साथ इस मैदान में उतरे हैं, नॉट जस्ट बाय आउटफिट बट ऑल्सो फ्रॉम योर आउटस्टैंडिंग एबिलिटी। इस मैच को जीतने का प्रयास होगा। हालांकि ये बहुत शुरुआती रुझान है, पहला ओवर ही चल रहा है, यहाँ से बहुत सारे मौके मिलेंगे दोनों टीम को। दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर कॉम बॉक्स पर जरूर रहेंगे। स्विच हिट करना चाह रहे थे, सोच बड़ी अच्छी थी। ओ डायरेक्ट हिट है, मामला फिट है या नहीं, थर्ड अंपायर की ओर गया ये फैसला। एंड बाय द वेरी लुक्स ऑफ देयर सेलिब्रेशन ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज इज डेफिनेटली शॉर्ट ऑफ द क्रीज। स्टिल वी आर प्रीटी मच अनश्योर एंड टू मेक इट श्योर हमारे पास है एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी, कहलाती है स्ट्रीमीफाई। डगआउट से बैट्समैन आना शुरू कर दिए हैं। अब क्या उन्होंने देखा है या फिर सेलिब्रेशन को देखकर उन्हें लगने लगा है कि उनके बल्लेबाज शॉट है। स्टिल 50-50 कॉन्टेस्ट था। अब अभी देखना है कि यहां से रनआउट का जो मसला है, आउट करार दिया OUT फॉर द बॉलिंग टीम। रनआउट के रूप में गिरा है एक और विकेट। आपको पहला ओवर चल रहा है, अभी तक रन्स नहीं लगे हैं, लेकिन विकेट्स कॉलम में 2 आपने हासिल कर लिए हैं।
गेंदबाजी होती हुई काली माता मंदिर एंड से इस वक्त स्टेडियम एंड स्विच हिट करने की कोशिश थी डॉट बॉल के साथ। पहला मेडन ओवर समाप्त। पहले ओवर में रन शून्य, विकेट 2। कंप्लीट डोमिनेंस बाय टीम रायपुर रॉयल्स। बॉलिंग में आएगा अब बदलाव का वक्त। थर्ड मैन की ओर गाइड करने का प्रयास था। जिस हिसाब से ये कॉन्टेस्ट अभी तक चला है, पार्टनरशिप बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है। लुक एट दी फील्डिंग एफर्ट। फील्डिंग टीम के कॉम्बिनेशन पे नजर डालिए और साथ ही साथ उनकी एबिलिटी, एजिलिटी। पूरे खिलाड़ी चीयर अप कर रहे हैं। बल्लेबाज को एकदम रोक सा रखा है, तनाव डाला जा रहा है और बल्लेबाज के पास अभी भी हिटिंग रडार मौजूद है। स्लैश करना चाह रहे थे, तालमेल में गड़बड़ी हुई है। रनआउट का मौका, गलत एंड पे थ्रो फेंका वहां पे खिलाड़ी ने। अगर थ्रो ये नॉन स्ट्राइकर एंड पे आता तो शायद तीसरे विकेट की कहानी रची जा चुकी थी। एक हाथ से कैच लेकर एक खूबसूरत जर्सी इंतजार कर रही है तमाम खिलाड़ियों को छोड़कर। सिर्फ ऑडियंस के लिए पुरस्कार पूरे टूर्नामेंट तक। कॉन्फिडेंट नजर नहीं आए अभी तक इनके बैट्समैन। और बहुत मर्तबा देखा गया है कि जब जब सद्भावना टीम का खेल होता है, शेख फहीम रहेंगे, संभावनाएं रहेगी। और जैसे ही शेख फहीम जाते हैं, थोड़ी बहुत मुश्किलें जरूर आती है। लो फुल टॉस गेंद। रनआउट का मौका जरूर था, लेकिन अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को कलेक्ट करना, विकेटों तक पहुंचाना, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ज़्यादा फील्डिंग की कोशिश करें, आप फील्डिंग में एकदम महारत हासिल है, तो फिर ये जब रनआउट्स मुकम्मल हो सकते हैं। अदर देन दैट ये मुश्किल है कि आप गेंदबाजी भी कर लें और तुरंत पकड़कर विकेटों पे निशाना भी लगा पाएं। दोनों ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर पावर प्ले के कंप्लीट डोमिनेंस के साथ 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। Down the ground, hammering it over long on for a maximum. अपिश खेलने का प्रयास किया था।
तीसरा ओवर गतिमान है, यहाँ से रन्स कितने लगेंगे, कितने रन्स लगाकर खुश होगी टीम। एक और अच्छा शॉट डाउन द ग्राउंड, विकेटों पे गेंद एकदम मन माफिक लग रही है। तीसरा ओवर चल रहा है, 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जुनैद और विजय पान कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को एक मजबूत स्थान तक ले जाने की। तीसरा ओवर प्रोग्रेस पे है, 12 रन लगे हैं 2 विकेट के नुकसान पर। स्लोअर गति की गेंद थी, तीसरा ओवर चल रहा है, 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। Pretty good shot. This time just a mere flick, and more importantly 6 important runs. At one stage the team was definitely struggling. They lost their openers very quickly, but they are not letting their team down. ये पार्टनरशिप कमाल कर रही है। गेंद में खराबी नहीं थी, लेकिन शॉट में बहुत ज़्यादा खूबसूरती मौजूद थी। यही दर्शाता है कि विक्ट्री कप सीजन 2 बहुत सारे एक्साइटमेंट लेके आया है।
इक्कीस रन 4 विकेट के नुकसान पर। पांचवा ओवर चल रहा है अपना, दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। येट टू कंसीड अ सिंगल रन इज निहाल सारथी, टेक अ बोव मैन। अभी तक एक भी रन नहीं दिया है। और एक और रन आउट का मौका, सिंगल चुराना चाहते थे, खाता खोलने का प्रयास था गेंदबाज के अगेंस्ट। विजय पान की पारी की समाप्ति 21 रनों पे, पांचवा झटका टीम सद्भावना को। एक और मजबूत विकेट, निहाल ने वाकई निहाल रूपी परफॉर्मेंस किया है। क्या गेंदबाजी, और कवर्स में खिलाड़ी सिर्फ मौजूद नहीं थे, मुस्तैद थे, तैनात थे। एक और झटका टीम सद्भावना को। अब संभावनाओं को जीवित करने के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत। पांचवा ओवर गतिमान है, छठा झटका 21 रनों के शुभ योग पर। हैट्रिक का मौका, टीम हैट्रिक का मौका है, और एक और झटका लगा है। निहाल के आंकड़े पे नजर डालें तो ये आंकड़े को नजर ना लगे वाले आंकड़े हैं। 6 ओवर, इनफैक्ट 5 ओवर समाप्त, 21 रनों पे सातवां झटका। एकदम वन साइडेड अफेयर बना दिया है पहले मैच में। टॉस जीता है, टॉस जीत के टर्म्स को डिक्टेट किया है रॉयल्स ने। रॉयल्टी वाली परफॉर्मेंस अभी तक करी है। 2 ओवर 2 मेडन 3 विकेट, शायद ये इतिहास में पहली बार होगा, या यूं आंकड़े को उठा के देख लीजिए, कभी नहीं देख पाएंगे कि कोई गेंदबाज आए 2 ओवर में 2 मेडन फेंके। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनके खिलाड़ियों से, दर्शकों से, एक बार तालियां हो जाए निहाल की बेहतरीन गेंदबाजी के लिए। 2 ओवर 2 मेडन, सुनहरे अक्षरों में इतिहास रचा है इस गेंदबाज ने।
6 ओवर 34 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। 3 विकेट बचे हैं लेकिन लड़ाई लड़ रहे हैं मीत नायक, गगन सोनी। बहुत बढ़िया कैच, टॉप एज लगा था और टॉप एज के साथ टॉप परफॉर्मेंस आ रही है। रायपुर रॉयल्स सिर्फ टॉस नहीं जीता है, टर्म्स को डिक्टेट किया है। जिस प्रकार का ये खेल चला है, दे आर द टीम, डेफिनेटली दे विल बी द रेकनिंग टीम, रेकनिंग फोर्स। आने वाले मैचेस में थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा इनके ग्रुप के बाकी टीम को। जिस प्रकार खेल खेला है, गेंदबाजी तो जबरदस्त हुई है। अब कहां से वापसी होगी। आज 25 मार्च, 2 दिनों के बाद दो खुमारी एक साथ। एक तरफ विक्ट्री कप, दूसरी तरफ आईपीएल का सेंसेशनल एलिमेंट 19th एडिशन। क्या ट्रॉफी डिफेंड करेगी या नया विजेता मिलेगा इस मर्तबा इंडियन प्रीमियर लीग में। सात ओवर 41 रन, 9 विकेट के नुकसान पर।
41 रन्स, 42 रन्स पे पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह धाराशायी हो चुकी है, ढेर हो चुकी है। मियर 43 रन्स का टारगेट है टीम रायपुर रॉयल्स के सामने। अब यहां से कितनी चोट लगेगी, कितनी जल्दी ये रन चेस करने वाली है रायपुर रॉयल्स की टीम। बहुत ज्यादा आसान बना दिया इस मुकाबले को जस्ट बिकॉज ऑफ निहाल्स गेंदबाजी एंड एवरी अदर बॉलर्स कंट्रीब्यूटिंग एज वेल। एक छोटा सा इनिंग ब्रेक, लौटेंगे दूसरी पारी की ओर।
से भरी हुई ये टीम है। काफ़ी बड़े नाम, कासिम खान, फ़हीम, गगन सोनी, पूरनपाल, पूरन सागर, तालिब, पीलू के भी इसी में तालिब हुसैन, मतलब काफ़ी जिन्होंने अभिषेक, विजय पान, काफ़ी शानदार टीम है ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने रायपुर को एक पहचान दी है टेनिस क्रिकेट में। जब क्रिकेट को लोग सिर्फ देखते थे तब इन्होंने पहचान दिलाई, और काफ़ी अलग खेल था इन खिलाड़ियों का। वापसी की है अब मैदान में, देखते हैं क्या 42 रन का स्कोर सफिशिएंट रहेगा इनके लिए। 43 के टारगेट को चेस करने उतरी है। टाइमर चालू हो गया है, मैं बता दूं सद्भावना को। स्ट्राइक पे हैं। जैसे मैंने बताया था, ये है लेजेंड्स की टीम, और आप बॉल से देख सकते हैं जिस गति से बॉल फेंकी है अभिषेक सक्सेना ने, काफी तेज। और काफी शानदार शॉट। और एक पटकी हुई गेंद थी, अब्दुल सोहेल ने काफी अच्छा उसको हुक किया। पर मैं जैसे बता रहा था, अभिषेक सक्सेना, और आप अभी देख सकते हैं कासिम खान जैसे चिपक के खड़े हैं। काफी तेज गति की गेंद। इस गेंद को पिक करना इतना आसान नहीं होगा, मैं बता दूं सोहेल को। जोहान पटेल लारा भी इसी टीम में है, काफी शानदार टीम। अगर इस टीम को अगर आप पिछले 15 साल पहले अगर या 10 साल पहले बनाने की कोशिश करते तो ये टीम कभी नहीं बन पाती। शानदार गेंद, काफी तेज गति से फेंका हुआ, पर थोड़ा सा फंबल हुआ फील्डर के हाथ से। इस फंबल से एक चीज समझ में आया, जैसे मैंने पिछले इनिंग में देखा था, शाश्वत ने काफी शानदार कैच पकड़ा था बैट्समैन का, और काफी खुशी मनाई थी। हमारे छोटे भाई हैं शाश्वत। अब अगली गेंद लेके अभिषेक शर्मा, अभिषेक सक्सेना। स्ट्राइक पे हैं लोकेश। गेंद तो सारी ऊपर ही फेंकी अभिषेक भैया ने, पर एक भी बॉल ढंग से कनेक्ट नहीं कर पाए खिलाड़ी। जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, अगर ये सारे लेजेंड्स अपने पुराने फॉर्म में फेंकने लगे तो कहीं ना कहीं ये टूर्नामेंट एक तरफा कर सकती है सद्भावना। पर इनको अपने कैपेबिलिटी के प्रारूप खेलना पड़ेगा। अगली गेंद लेके अभिषेक। और जैसे मैंने बताया था, वाइड का इशारा, कहीं ना कहीं गति के चक्कर में लाइन आपने खो दी। और शायद रिव्यू का डिमांड करते हुए कप्तान फ़हीम, बॉलिंग रिव्यू है, बॉलिंग टीम की रिव्यू है। काफ़ी यहाँ शानदार टूर्नामेंट होता हुआ। विक्ट्री कप 2.0, विक्ट्री कप का पिछला संस्करण भी काफ़ी शानदार हुआ था। शहजाद और पूरी कमेटी टीम ने काफ़ी बेहतरीन कार्य करके ये टूर्नामेंट को दूसरे संस्करण में लेके आए हैं। ये सजावट, ये ग्राउंड की खूबसूरती, ये लाइटिंग, ये डिसिप्लिन, और बॉल का इशारा। ओवर, एक ओवर की समाप्ति पे 7 रन, काफी शानदार रिव्यू। इसीलिए बोलते हैं पुराने खिलाड़ी हैं, गलती कम करेंगे। और अगला ओवर लेके आते हैं पूरन सागर।
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जो रन बोर्ड पे हैं थोड़े से कम पड़ सकती है सद्भावना को, ऊपर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और अभी भी अगर 3-4 ओवर खाली आते हैं बिना बाउंड्री के तो कहीं ना कहीं मैच में थोड़ी रोमांचकता आ सकती है। देखना है क्या होता है। लोकेश स्ट्राइक पे पहली गेंद लेके अपनी फील्ड सेट करते हुए पूरन सागर। फील्डर बॉल के नीचे और बेहतरीन कैच गगन सोनी द्वारा। जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर पूरन सागर अपना ओवर अच्छा फेंकते हैं तो मैच में रोमांच बढ़ सकता है। और अब यहां पे आते हुए स्टार खिलाड़ी चंकी, हिमालय साहू के नाम से काफ़ी पहचान इनकी, रायपुर शहर में काफ़ी एक अच्छा नाम, गोल्ड खिलाड़ी हैं और स्क्वायर में काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हैं। कभी रिवर्स कभी स्वीप कवर्स, काफ़ी शानदार और दर्शनीय शॉट है इनके पास। अगर ये ओवर में कुछ और रोमांचकता आती है तो मैच में मज़ा आएगा। मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा कि ये ओवर पूरन सागर थोड़ा दम से फेंकें और शानदार वापसी कराएं सद्भावना की। पर वहीं मैं जानता हूं कि चंकी उतने ही सक्षम है कोई भी बाउंड्री क्लियर करने में। काफ़ी एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा बैट्समैन और बॉलर के बीच। दोनों खिलाड़ी क्वालिटी हैं, बैट्समैन बॉलर, अ गुड कॉम्पिटिशन विल बी सीन हियर। पहली गेंद पे कवर्स की दिशा में शॉट मारना चाहते थे पर बॉल घूमते हुई बैट का किनारा लेके नो मैच लैंड पे गिरी। और ये काफ़ी अच्छा ओवर घटता हुआ अभी तक सद्भावना के लिए। दो गेंद पे दो दो मौके बने, एक में विकेट आया और दूसरे पे मौका बना था। अब देखना है कि आगे क्या होता है, किस करवट जाता है ये खेल। और बेहतरीन गेंद, सोहेल को कुछ भी समझ में नहीं आया, बॉल डिप होते हुए सीधा उनके पैर के जूते के फीते पे। कहीं ना कहीं लालच था, बाउंड्री क्लियर करने की कोशिश थी, पर आप एक लेजेंड को खेल रहे हैं सोहेल, जो काफी टाइम से 15-20 सालों का एक्सपीरियंस लेके पूरन सागर अपनी अगली गेंद लेके। और सोहेल ने बताया कि मैं यंग हूं, पूरन जितना एक्सपीरियंस तो नहीं, पर कोई भी बाउंड्री मैं भी क्लियर कर सकता हूं। शानदार स्ट्रेट में बेहतरीन छक्का। जो मैच में रोमांच आता दिख रहा था वो कहीं ना कहीं अब धूमिल होता हुआ, रना बॉल के नीचे तो शुरू से ही था बट अब काफी नीचे है स्कोर। देखते हैं कि क्या होता है। और शानदार वापसी, चारों खाने चित करते हुए सोहेल को। अगर सद्भावना को ये मैच में बने रहना है तो कहीं ना कहीं हर ओवर में 2 से 3 विकेट लेने ही पड़ेंगे, तब जाके वापसी हो पाएगी। वरना जिस तरीके से रायपुर रॉयल खेल रही है बहुत मुश्किलों में है सद्भावना। और दूर रखी हुई गेंद कटती हुई, सोहेल को जो एक गेंद आगे मिली उन्होंने मारा, बट जहां लेंथ पीछे खींचा पूरन सागर ने, सोहेल काफी परेशानी में दिखे। दो ओवर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 29 रनों की दरकार है 36 गेंदों पे। अभी भी मैच पकड़ सकती है सद्भावना। ये ग्राउंड में मैंने 24 बॉल में 15, 8 बॉल पे 6, 12 बॉल पे 6 डिफेंड होते हुए देखा है।
और कुछ अच्छे ओवर की ज़रूरत है, यहाँ से 2 अच्छे ओवर और मैच में रोमांच। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि चैंकी के बाद कहीं ना कहीं चैंकी के विकेट अगर आता है तो रायपुर रॉयल थोड़ी सी तकलीफ में आ सकती है, पर अभी तो दोनों बल्लेबाज काफ़ी सुंदर तरीके से इनिंग को आगे बढ़ाते हुए, पावर प्ले अब खुल चुका है। अब देखना है मैच कैसे घटता है और बढ़ता है। और जैसे मैंने बताया था, चैंकी स्क्वायर में काफ़ी अच्छा खेलना और काफ़ी ज़्यादा शॉट्स और स्कोरिंग शॉट वहीं पे ही पसंद करते हैं। बट जो अभिषेक सक्सेना की तेज़ी है वो अभी इस गेंद पे थोड़ी सी भारी पड़ी। अभिषेक अपनी अगली गेंद लेके सामना करेंगे चैंकी। और बेहतरीन गेंद, आप कीपिंग देखिए, बाकी चीजें छोड़िए, आप कीपिंग देखिए। जितने तत्पर हैं वो स्टंपिंग के लिए, और इतनी तेज गेंद को इतने पास से कीपिंग करना इतना आसान नहीं होता है। बट आप एक लेजेंड को देख रहे हैं कीपिंग करते हुए। और एक रिवर्स शॉट, क्या ये विकेट हो सकता है? सोहेल काफी तेज थे। जो यंग क्रिकेटर आए हैं ग्राउंड पे, जो क्रिकेट अभी खेलना शुरू किए हैं या थोड़ा टाइम हो गया खेलते हुए, और अगर वो कीपर है तो आप बिल्कुल कासिम खान को आप नोटिस करिए। जैसे वो कीपिंग कर रहे हैं, उनका पॉस्चर, उनके बैठने का तरीका, उनका हाथ, आप हर चीज नोटिस करिए। ये लेजेंड हैं। और वहीं पे अभिषेक सक्सेना काफी तेज, रुक सकता था बट डिफिकल्ट था। आप देखिए इतनी तेजी है, बैट्समैन का बैट नहीं आ रहा है। अगर यहां से सद्भावना 20 रन और ऊपर बना दी, 65-62, तो कहीं ना कहीं एक और अच्छा और बेहतरीन मैच मिल सकता था। पर अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि क्रिकेट है गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। जैसे मैंने बताया था, चैंगी कवर्स में रिवर्स स्वीप, इसमें स्कोर करना काफ़ी पसंद करते हैं। एक छोटी सी बॉल मिली, हल्का सा लेंथ पीछे था, और चैंकी को वो हल्की सी जगह ही चाहिए थी रन करने के लिए। विकेट का चांस, और ये तो नहीं चलेगा। अगर आप छोटे टोटल को डिफेंड कर रहे हैं तो ये सब कैच होने चाहिए। काफी देर ऊपर बॉल थी, दोनों फील्डर पहुंच सकते थे, पर दोनों ने, मैं कहना नहीं चाहूंगा, पर बहुत खराब फील्डिंग। अगर आप छोटे टोटल को डिफेंड कर रहे हैं तो आपको जी जान लगानी पड़ेगी बॉल पकड़ने के लिए। बॉल अगर आपसे आधा 10 फीट भी दूर है तो आप दौड़ो, कूदो, कुछ भी करो, पकड़ो बॉल को। और खासकर चैंगी का विकेट बहुत महत्वपूर्ण था इस वक्त। अगर चैंकी यहाँ पे आउट होते तो कहीं ना कहीं मैच में रोमांच बनता, पर अभी भी मैं कहना चाहूंगा मैच जिंदा है। 3 ओवर 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। काफी पीछे छूट रही है यहाँ पे सद्भावना। और यहाँ पे विकेट का और विकेट। मुझे भी ऐसा लगा कि शायद अंपायर थोड़ा टाइम ले रहे हैं, पर आवाज काफी जोर से आई थी।
यहाँ तक कि पर हाँ, सलमान का एक बात बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा, जो अंपायर है हमारे सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर विकेट हर बॉल बहुत क्रुशियल है। और यहाँ पे बैरन बाजार के स्टार गोल्डी नायक बड़े हिट मारने में सक्षम, और दो गोल्ड खिलाड़ी अब पिच पे, और वहीं एक गोल्ड खिलाड़ी गेंदबाजी पे। एक अच्छा कॉन्टेस्ट। फिर भी मैं अभी भी कहना चाहूंगा, अगर यहां से और आप गेंदबाजी देखिए, ये होती है गेंदबाजी। अगर आप छोटा टोटल डिफेंड कर रहे हैं तो ऐसी होती है गेंदबाजी। ये ओवर अभी भी अच्छा आएगा तो मैच बनेगा। और विकेट का चांस, ओ ये तो पूरा पाकिस्तान वाला हो गया। सेम ऐसा एक पाकिस्तान ने टपकाया था, जहां पे शोएब मलिक और सईद अजमल थे। ऐसे डिफेंड नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे डिफेंड नहीं होगा पूरन सागर। एक अच्छा विकेट यहां से मैच बना सकता था। उसका बहुत अच्छा रिवर्स। अबे घेर तो मैं भी लेता हूँ, बैट में पढ़ना भी जरूरी है। हम लोग भी नहीं समझ पाए। एलिमिनेटर अरे वो भी आउट हो गया था।
4 ओवर 24, 2 विकेट के नुकसान पर। अब जुगलबंदी वाली कमेंट्री सुनेंगे आप। डाउन द ग्राउंड, हिमालय चंकी एट इट्स वेरी बेस्ट। लो टोटल का जिक्र कर रहे थे, कॉम बॉक्स पे प्रवीण शर्मा जी मौजूद हैं और रुद्राक्ष टीम लो टोटल को डिफेंड करने के लिए जानी जाती है। पिछले सीजन की आप रनर अप टीम रहे हैं, क्या योजनाएं रहेगी आपकी इस सीजन में? नई टीम, 28 टीमें, नई ऊर्जा के साथ आप भी आए हैं, बाकी टीमें भी आई हैं। कैसा देखते हैं विक्ट्री कप सीजन 2 को प्रवीण शर्मा जी आप? धन्यवाद तुषार भैया। विक्ट्री कप खेलने का मज़ा ही थोड़ा अलग है, क्योंकि लास्ट सीज़न भी हम लोग इसका फाइनल खेले थे, बट कहीं कुछ कमी की वजह से हम फाइनल जीत नहीं पाए। पर ये जो इनकी कमेटी है, इनकी दृढ़ता देखते ही बनती है। इसको खेलने के लिए जो मज़ा है ना, वो साल भर का वेट करने के बाद मिला है। और कुछ नए एडिशन के साथ ये टीम आई है। प्रैक्टिस पिचेस आपको नजर आएगी, डगआउट्स का स्थान परिवर्तित हो गया, ग्राउंड के डायमेंशन बढ़ गए, पिच छोटी हो गई। जो नई इनोवेटिव सोच है कहीं ना कहीं क्रिकेट को, मुझे लगता है जब आप परिवर्तित करते हैं तो जब छोटे मोटे बदलाव आते हैं तो ये एडजस्टमेंट के साथ बहुत बड़ा टर्न अराउंड होता है टूर्नामेंट में। प्रैक्टिस विकेट ये बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। हिमालय चंकी का विकेट गिरा जरूर है, प्रैक्टिस विकेट। ग्राउंड आप देखिए जिस प्रकार का दर्शकों के लिए स्टैंड्स बनाए गए हैं। कुछ लोग आते हैं 10 मिनट खड़े होकर मैच देखते हैं, कोई मैच अगर बोरिंग सा रहा तो फिर लगता है कि पाँव को क्यों तकलीफ दे चला जाए, लेकिन बैठकर अगर आप मैच देखें तो बैठे बैठे आप आधी से 1 घंटा भी बैठ जाते हैं। तो ये नई सोच जो है दूसरे सीजन में ही मुझे लगता है ये बाकी ऑर्गेनाइजर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वार कर रहे हैं। वार भी नहीं, लेकिन अपने क्रिकेट को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल तुषार भैया, जैसे विक्ट्री कप की जो कमेटी है उसका कंपटीशन सिर्फ उन्हीं के साथ है। मुझे वो कहीं एक्स्ट्रा जगह compete करते नहीं दिखते। खुद से कंपटीशन रखेंगे तो आप एक बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। और जो बिल्कुल आपने जो बात बोली, जो ग्राउंड के डायमेंशंस बड़े हैं, पिच बहुत सफा अच्छी बनी है और प्रैक्टिस विकेट है, बहुत अच्छा चेंज है वो। गेंद में भी बदलाव आया है, नई गेंद के साथ मैच चल रहे हैं। बैट्समैन को भी दिया, बॉलर को भी दिया, और कहीं ना कहीं ओनर्स आ रहे हैं तो ओनर्स के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। और लगातार जिस प्रकार अगर सीज़न 2 में आप बहुत जल्दी अपने आप को समझ चुके हैं कि अगर छत्तीसगढ़ क्रिकेट को आगे बढ़ाना है तो फिर सोच नई होनी चाहिए, और जहां पे शहजाद अहमद और तमाम यंग क्रिकेटर्स हों तो फिर ये चीज़ बहुत आसान हो जाती है। सही कहा आपने, 20 रनों की जो थोड़ी बहुत जरूरत थी वो जरूरत पूरी नहीं कर पाए। और मैंने बहुत मर्तबा देखा है प्रवीण भैया, जहां जहां शेख फहीम जल्दी आउट होते हैं सद्भावना की संभावनाएं कम होती है। जब जब वो रन्स बनाते हैं बाकी लोग उनके साथ मिलके रन्स बनाते हैं। सबसे अच्छी चीज़ कि एक लेजेंड क्रिकेटर अभी भी नॉट ट्राइंग टू रिटायर बट ट्राइंग टू रिक्रिएट हिमसेल्फ, और ये जो कोशिश कर रहे हैं तो शेख फहीम के होने से बहुत प्रभाव पड़ता है यंगस्टर पर। इसलिए कहा जाता है कि तजुर्बेकार के साथ रहोगे तो फिर आप बहुत बड़ी तस्वीर बदलोगे। 5 ओवर 36 हुए हैं पूरन सागर जी, 18 गेंदों में सिर्फ 7 बनाने हैं, थाला फॉर अ रीजन। बिल्कुल सही बोला आपने तुषार भैया। बट ये जो टीम है ना, टेक्निकली जो पिछले सीजन की टीम थी सद्भावना की, वो कहीं ना कहीं फहीम भैया के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी। बट ये जो टीम है इसमें एक छोटू भी हैं जो लॉन्ग ऑन में गए हैं अभी, और लारा भैया, कासिम भैया, पूना भैया, गगन। ये टीम अगर आज से 10 साल पहले बनाते अपना ऑक्शन में तो ये टीम नहीं बन पाती। ये इतने बड़े स्टार हैं। आप बता रहा हूँ मैं, हो सकता है ये पहला मैच है, शायद कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, बट ये टीम कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डैमेज करेगी अपने ग्रुप पे। डेफिनेटली कभी कभी आप खुद की परफॉर्मेंस से नहीं हारते, कभी कभी हमको तारीफ करनी पड़ेगी अपोनेंट टीम की। आज रायपुर रॉयल्स जबरदस्त खेली, शायद ये भी एक वजह थी। अगर दूसरे गेंदबाजी अटैक के सामने खेल रहे होते तो 90-95 बन सकते थे, तो रॉयल्स ने आज अच्छा खेला।
लेकिन बहुत सही बात आपने डिक्टेट करी। मैच की ओर आते हैं, सिर्फ 1 रनों की जरूरत है, लेकिन आपने बहुत सही बात पे आज अपने पॉइंट्स बताए हैं। जो लेजेंड क्रिकेटर है उनका होना बहुत ज़रूरी है, और जब लेजेंड क्रिकेटर को हम सम्मान देंगे, खेलने का मौका देंगे, तो ये जो मैदान है ये गुलजार होगा। 1 रनों की सिर्फ ज़रूरत है, लेकिन बैटिंग में मुझे लगता है कि शेख फहीम विल बी दैट पर्टिकुलर बोन जिनके इर्द गिर्द पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड टीम सद्भावना का घूमता नजर आएगा। क्योंकि एक मात्र ऐसे बल्लेबाज बहुत काम रहते हैं, मैंने कभी एग्रेशन नहीं देखा उनके अंदर। एकदम सरल, एकदम शांत, ना हाइप क्रिएट करते हैं, ना कभी हाइपर होते हैं, लेकिन एक्सटेंड किया है इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। रॉयल्टी, और रॉयल्टी के साथ लॉयल्टी वाली पहली जीत मुकम्मल करी रायपुर रॉयल्स ने। हार्ड लक टू टीम सद्भावना। उम्मीद करेंगे अगले मैच में आप बेहतर तैयारियों के साथ आएं। लेकिन लेजेंड क्रिकेटर की हम तारीफ कर रहे थे और तारीफ करने योग्य हैं। हम देखना चाहते हैं उन क्रिकेटर्स को जिनको लोग नहीं देख पाते थे, जिनकी बातें हम सिर्फ सुन पाते थे, क्योंकि पहले ना टेक्नोलॉजी थी, पहले ना आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए ज़्यादा संभावनाएं थी, पहले पैसा नहीं था। आज सब कुछ है तो वो क्रिकेटर नहीं है। लेकिन आज विक्ट्री कप में आज तमाम लेजेंड को देख के वाकई लग रहा है प्रवीण भैया कि ऐसे क्रिकेटर्स लोगों को लगातार हमें मैदान तक लाना होगा। एंड दिस इज व्हाट वी हैव फ्रॉम द कॉम बॉक्स। कल फिर 5 एक्साइट